महाराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हम लोग विविध विविध देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्या हम किसी एक देवी देवता की पूजा करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं क्या? बैठ। महाप्रलय की दशा में 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक मानवोचित गणना के अनुसार, ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्षों तक हम जितने प्राणी हैं परमात्मा से एकीभूत होकर ही विद्यमान रहते हैं। सर्ग दशा में, सृष्टि की दशा में एक ही परमात्मा तत्व उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, संज्ञक पंचकृत्य का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को पंच रूपों में व्यक्त करते हैं। उन्हीं का नाम पंचदेव है। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से हिरण्यगर्भ सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा हो जाते हैं। स्थिति नामक या संरक्षण नामक या पालन नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर स्वयं को विष्णु के रूप में ख्यापित करते हैं। समृद्धि या संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से भगवान स्वयं को शिव के रूप में ख्यापित करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को शक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को गणपति के रूप में व्यक्त करते हैं। ये पंचदेव हैं। जैसे कछुए की हथेली पर कभी ध्यान दीजिएगा। कछुआ होता है यूँ, हथेली से उंगलियां जड़ी होती हैं, उंगलियों में विभाजक रेखा होती, विभाजन नहीं। ऐसे तरबूज खरबूज के ऊपर विभाजक रेखा होती, विभाजन नहीं होता। ऐसे पंचदेवों में विभाजक रेखा है कृत्य भेद से। वस्तुतः पांचों देवों का स्वरूप मौलिक एक ही है। निर्गुण निराकार भूमि में पांचों देवों में एकत्व है। सगुण निराकार अंतर्यामी भूमि में भी पांचों देवताओं में एकत्व है। सगुण साकार भूमि में नाम रूप लीला धाम को लेकर एकत्व होता है, भेद हो जाता है। सगुण साकार भूमि में निर्गुण निराकार परक पांचों देवताओं के नाम में भी सामान्य है, रीति से साम्य है। सगुण निराकार परक नामों में भी साम्य है। सगुण साकार परक नाम में कृत्य भेद से भेद हो जाता है। इस प्रकार अपने पंचदेव में जो इष्ट देव हों या उनके वेदादि शास्त्र सम्मत अवतार हों, उनमें अन्य देवों को सन्निहित समझकर भजन करना चाहिए। निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए।